नमस्कार, फिर पैसा बोलते हैं में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। 10 पॉइंट नीचे 10 पॉइंट ऊपर जा रही है। जब सुबह कूदी तो 40 पॉइंट ऊपर थी, उसके बाद नेगेटिव आई। 22,523 तक नीचे आई, उसके बाद ऊपर गई, नीचे आती है। बैंक निफ्टी की बदौलत मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक निफ्टी को ऊपर रखने का एक एक्सक्यूज ये है कि आरबीआई ने कह दिया है कि जो एनबीएफसी के लिए रिस्क वेट्स इंक्रीज की थी, उसको कम कर कर बैंक्स को लेंड करने की परमिशन दे दी गई है। इसीलिए बैंक को प्रॉफिट्स बढ़ेगा, इस आइडिया से बैंक्स को स्टॉक्स को ऊपर उठा रहे हैं। एक समय इंडसइंड बैंक 8% ऊपर था, लेकिन एफआईआई ने आए, उस स्टॉक को बेचा और वो फ्लैट हो गया। तो ये कोशिश हो रही है कि मार्केट को ये एक लेवल में रखें। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मुमकिन नहीं है। एनएससी या बीएसई 500 का एक बड़ा इंडेक्स है। इसमें 427 स्टॉक्स बिलो 200 डे मूविंग एवरेज हैं। सिर्फ 73 स्टॉक्स 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं। इसका मतलब है ओवरऑल मार्केट बहुत बैरिश है। इकोनॉमिक टाइम्स मैंने एक आर्टिकल को देखा जहां कहा गया था कि प्राइस गिर रही है, तो प्री कोविड लेवल्स में अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इस कंपनीज में निवेश उस समय करना भी रिस्की था, आज भी रिस्की था। कुछ कंपनीज के बारे में मैं बोलता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले का जिक्र किया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जिक्र और नेस्ले आज भी हाईली ओवर वैल्यूड है। अगर आपको वो कंपनी चाहिए तो आप इसे ओवरसीज मार्केट में चीपली खरीद सकते हैं। भारत में इसमें निवेश करना बुद्धिहीन है। दूसरा चीज, कोल इंडिया के बारे में जिक्र किया गया है। कोल इंडिया एक परपेचुअल कंपनी है जिसे कोल लेकर बेच रहे हैं और गवर्नमेंट सारी मुनाफे को डिविडेंड के नाम में बाहर लेके आ रही है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है प्रोडक्शन में, तो इसे इन्वेस्ट करना बेकार है। एक और नाम मैंने देखा, इंडस टावर्स। अभी ये ड्यूओपोली हो गया है, सिर्फ दो लोग हैं, एक है जियो और दूसरे हैं एयरटेल। इंडस टावर्स में बहुत लाभ कमाना मुश्किल है। इन सब के कारण आपको मार्केट में सब्र से काम लेना है। चाय पानी के रेंज में ही कंसीडर करना है, क्योंकि मार्केट और नीचे आ सकती है। ओवरऑल जो भारत की पिक्चर है मईशत की, वो बहुत घूमी है। तो आज की न्यूज़ को देखते हैं। पहले एनवीडिया की प्रॉफिट्स 80% जंप हुई है, 22.09 बिलियन डॉलर्स। लेकिन ये चीज़ ये है कि बेटर और फास्टर चिप्स नहीं चाहिए। जैसे डीप सीक ने डेमो दे दी है कि आप लो एंड चिप्स से ही एआई कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एनवीडिया के पास कंपटीशन आएगा और जो कॉम्पिटिशन्स आएंगे वो चीपर वर्जन्स ऑफ जीपीयू चिप्स बेचेंगे और उनका प्रॉफिट जीरोड होगा। ओवरऑल ये बूम हवा निकल रही है, स्लोली निकल रही है। दूसरी बात ये है कि ट्रम्प ने सारी जगह टैरिफ्स की थ्रेट हो रही है, इसको काउंटर करना शुरू हो गया है। आप सबको पता होगा कि चाइना की डीप सीक के बारे में। दूसरी थी, एक चाइनीज कंपनी ने कैंसर ड्रग का अनाउंसमेंट किया है, जो मर्क की सारी कैंसर पोर्टफोलियो ड्रग को चैलेंज कर रही है और उनका दाम भी कम होता जा रहा है। तो चाइनीज कंपटीशन, चाइनीज ये बोल रहे हैं आप हमें पर टैरिफ लगाएं, हम अपना गुड्स सारे दुनिया भर बेचेंगे, हाफ प्राइस में बेचेंगे, आप पे प्रेशर डालेंगे। विप्रो ने अनाउंस किया है कि उन्होंने विप्रो वेंचर्स नाम की उनकी स्टार्टअप कंपनी में 200 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे और विप्रो वेंचर्स नाम की कंपनी में थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। अब तक वो अनेक 10 साल में 37 स्टार्टअप्स में इंक्रीज कर चुके हैं। तो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के और साथ साथ विप्रो वेंचर्स ने अर्ली स्टेज और साइबर सिक्योरिटी फोकस वेंचर फंड्स में भी पैसा डाला है, इंडिया, यूएस और इसराइल में। इफ यू कैन नॉट बीट देम जॉइन देम, अंग्रेजी में बोलते हैं। तो विप्रो टेक्नोलॉजी कंपनीज को अक्वायर करने की कोशिश कर रही है।
भारती एयरटेल ने ये कंफर्म किया है कि वो टाटा ग्रुप से बातचीत कर रहे हैं कि दोनों डीटीएच सेगमेंट को मर्ज करें। अगली न्यूज़ ये है कि हैदराबाद प्लांट को यूएस एफडीए ने डॉक्टर रेड्डी का इंस्पेक्ट किया है और उनको कहा है कि अनेक करेक्शंस करना है। ये सिर्फ एक वार्निंग है, इससे मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मारुति सुजुकी ने अनाउंस किया है कि वो हरियाणा में एक नया प्लांट खोल रहा है। उस प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हो गई है। इंडिया ने कहा है कि वोक्सवैगन की अगेंस्ट उनकी क्लेम जायज़ है और $1.4 बिलियन की क्लेम को वो परस्यू करेंगे। ये भारत का इमेज को अफेक्ट करेगा बाहर, स्पेशली इस समय जब मार्केट में भारत में इन्वेस्ट करने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर हमारा फेवरेट स्टॉक है टाटा मोटर्स। इसमें 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप वैनिश कर दिया गया है और अनेक लोग कंपनी को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। डोमेस्टिकली मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल की डिमांड कम हो रही है और पैसेंजर व्हीकल में उनकी ईवी मार्केट को कम किया है। टेस्ला की एंट्री से भी प्रेशर आ रही है। मेरा क्या है, इस साइकिल और पिछले साइकिल में ये फ़र्क है कि 3-4 बिलियन पाउंड उनकी लोन नहीं है जेएलआर में। जेएलआर कैश पॉजिटिव कंपनी है। जेएलआर अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है ये गो टू इलेक्ट्रिक प्रोग्राम। सो 3 साल में वो इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर देंगे और जेएलआर की डिज़ाइन फीचर्स अभी टाटास में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई है। सफारी में भी इलेक्ट्रिक सफारी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। जेएलआर की फ्री कैश फ्लो $1.7 बिलियन तक पहुंच सकती है। अभी फ्री कैश फ्लो 1 बिलियन पाउंड्स हैं। इसका मतलब है कि पिछले साल से इस साल में बहुत अच्छी तरफ फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। कंपनी अपना पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो एसयूवी और ईवीज में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जो ईवी की कंपनी है वो 30% डिस्काउंट में लास्ट फंडिंग राउंड वैल्यू में डिस्काउंट में चल रही है। ये डिस्काउंट ओवरऑल मार्केट वीकनेस का के कारण में है। मेरा मतलब है कि टाटा मोटर्स के पास अनेक बार ये चैलेंजेस आई हैं। पहले 1991 में डीसीएम टोयोटा, अल्विन निसान इनके साथ compete करने के लिए कमर्शियल व्हीकल मार्केट्स में आए हैं। अब ना डीसीएम टोयोटा प्रोडक्शन कर रही है, ना अल्विन निसान प्रोडक्शन कर रही है। टाटा मोटर्स मजबूत पोजीशन में है। कार्स में इंडिका और इंडिगो के बाद उन पर प्रेशर था, उन्होंने बाउंस बैक किया। अगर इनफ टाइम दिया जाता है तो टाटा मोटर्स इससे भी बाउंस बैक करेगी। जाइडस वेलनेस ने एक नया वैक्सीन अनाउंस की है इन्फ्लुएंजा की नई स्ट्रेन को काउंटर करने के लिए। अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन आज स्टॉक करेक्ट की है। अगर थोड़ा और करेक्शन आ जाए हम इसके बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल मार्केट बहुत वीक है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में 50,000 करोड़ की डेट पहुंच गई है। ये लगभग 13% ऑफ टोटल ग्रॉस लोन्स हैं और कर्नाटका की और गवर्नमेंट की ऑर्डिनेंस जिससे कलेक्शन को और डिफिकल्ट बना दिया गया है। मार्केट में प्रेशर आएगी। इक्विटास, जना, सूर्योदय, उज्जीवन इन सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने 67%, 18%, 42% और 64% ऑफ नेट प्रॉफिट कम आई है। माइक्रो फाइनेंस एनपीए स्मॉल फाइनेंस बैंक में 18.3%, यूनिवर्सल बैंक्स में 15.7% प्रेशर आ रही है। लिस्टेड एनबीएफसी एमएफआईज में भी बहुत प्रेशर है। ओवरऑल मार्केट में प्रेशर बहुत ज़्यादा है और पैसा नहीं मिल रही है। बैंक्स ने इंफ्रा बॉन्ड्स के द्वारा पैसा रेज कर रहे हैं, ये स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स 90% अपने पैसे इंफ्रा बॉन्ड से ले रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि गवर्नमेंट के पास इक्विटी इन्फ्यूशन करने के लिए पैसा नहीं है और दूसरी बात है कि इंफ्रा बॉन्ड्स में सीआरआर और एसएलआर रेशियो भी नहीं मार्क्ड हैं। इसीलिए राउंड अबाउट वे में पैसा रेज करने की कोशिश किया जा रही है। इसमें इम्प्लिसिट सॉवरेन गारंटी भी है। इसके कारण इस बॉन्ड्स फुल डिमांड में हैं। लेकिन मतलब ये है कि गवर्नमेंट की खजाना खाली है।
तो ओवरऑल मार्केट में भारत में अभी वैल्यूएशन 20 टाइम्स अर्निंग्स के आसपास है। इसका मतलब है अगर आप 30 साल की हिस्ट्री देख सकते हो तो और 5 या 10% गिर सकती है। तो अगर 22,300 के नीचे मार्केट पहुंच गई है, सीधा 21,000 तक जा सकती है। अभी भी सेंटिमेंट वीक है, कोई इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट की ट्रेंड बदल रही है, फंडामेंटल्स बदल रहे हैं। तो आप सब्र से काम लें, चाय पानी के रेंज में ही स्टॉक को कंसिडर करें, अपना पटाखा लिस्ट तैयार करके रखें, उसमें एक दो की स्टॉक कंसिडर करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।